हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और मैंने आज की शुरुआत की है ब्लॉग की खेतीबाड़ी से, मतलब कि पेड़ पौधे से। मैंने एक काम नया और स्टार्ट कर दिया है। पता है वो क्या है? वो है गार्डनिंग। मैं जब पैदा हुई तो एक बच्चा थी, फिर बड़ी हुई एक लड़की बनी, फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी, शादी के बाद मैं एक बहू बनी और पत्नी बनी, रघु होने के बाद एक माँ बनी, और फिर आपके लिए ब्लॉगर बनी, और अब मैं गार्डनर भी बन चुकी हूँ। कितनी सारे काम करूँगी मैं। तो मुझे एक शौक़ चढ़ा है अचानक से, मतलब शौक़ तो मुझे बहुत टाइम से था, बट वो शौक़ मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए था। तो पहले मेकअप वगैरह में बिजी थी शादी से पहले, तो इतना टाइम मिला नहीं। और शादी के बाद थोड़ा बच्चा रघु हो गया तो इतना ध्यान नहीं दिया। पिछली साल मन किया था मेरा गार्डनिंग करने का, खेती बाड़ी का, और मैंने सामान भी मंगाए, सारा खेती का सामान मंगाया। मतलब कि घर पे जो हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं वो सारा सामान मैंने मंगाया, किचन गार्डनिंग का, टेरेस पर गार्डन बनाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए। बट मेरे जो पतिदेव है ना, उन्होंने मेरा पूरा माइंड ख़राब कर दिया। बोले कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैंने सारा सामान वापस भेज दिया। फिर वही 1 साल बाद मुझे दोबारा से दिमाग दौड़ाया मैंने कि दोबारा मुझे तो खेती करनी है, कोई कुछ भी कहे मैं करूँगी। तो मैंने फिर सारा सामान मंगाया ऑर्गेनिक, और फिर अब मैं दोबारा से लग गई खेती बाड़ी में। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ पता है? यहाँ मैं बना रही हूँ मिट्टी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उगाने हैं धनिया, पालक और मेथी। और वो जो उधर ग्रो बैग में है ना, 2 ग्रीन कलर के रखे हैं, उसमें टमाटर उग रहे हैं, मैं बताऊंगी अभी आपको। तो यहाँ मैंने नॉर्मल मिट्टी, कोकोपीट और गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें मिलाकर, और नीम की खली, ये मिला के इस ग्रो बैग में, लंबा ग्रो बैग है, इसमें प्रॉपर एक मिट्टी मिक्सचर तैयार कर लिया है। और इसमें मैं उगाऊंगी, बीज डालूंगी सारे, एक साइड मेथी, एक साइड पालक और एक साइड धनिया। ये नीम की खली है जिसको मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं खेती बाड़ी में अगर हम ढंग से करें। तो मैं इसको सेट कर रही थी कि ये ना, मतलब बिखरे ना, मतलब नीचे जा रहा है ना, फैल रहा है। और अभी मेरे पास इतनी मिट्टी नहीं है कि मैं इसको पूरा फुलफिल कर सकूं। और वैसे भी धनिया, पालक, मेथी के लिए इतनी मिट्टी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, थोड़े से में हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रही हूँ और बीज डाल रही हूँ। तो मेथी मैंने रात में भिगो दी थी। अब मैंने कैमरा, एक तो है ना छत पे थी ना, तो कैमरा दूर रखना पड़ा था मुझे, वो तो मैंने जूम किया है आपको बताने के लिए, बट मैं आपको कभी और ढंग से दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं ना एक साइड धनिया डाल रही हूँ इस जगह, और फिर मेथी और पालक, और यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। ये मैंने लगाए हैं टमाटर के पौधे, ये भी टमाटर का है, ये भी टमाटर का है। बट इनमें मिट्टी अभी आधी आधी रह गई है। मुझे वो है कि यार मिट्टी से कहीं इसकी ग्रोथ में परेशानी ना आए, पर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर करेंगे कुछ जुगाड़। इस मिट्टी ऊपर से डाल के नीचे से इनकी डालियों को काट देंगे। ये जो है ना, अगर ये बढ़ जाएंगी तो इनकी डालियों को यही करेंगे, पेड़ देखते हैं कितना बड़ा होता है, उस हिसाब से नीचे की डालियों को काट के मिट्टी भरते जाएंगे तो सही रहेगा। और यहाँ मैंने अभी मटर के बीज लगाए थे, पर पानी से ये थोड़े वैसे हो गए, इनको अंदर डाल देते हैं जिससे कि ये अपनी जर्मिनेशन का काम करें। इसमें भी 2-4 टमाटर के डाले थे, इसमें भी डाले हैं, उग जाएंगे तो फिर मैं बड़े उसमें करूँगी इसलिए। और यहाँ मैंने लगाए हैं, आपको जैसे कि पता ही है, इधर की साइड लगाए हैं मैंने धनिया के बीज, बीच में लगाए मैंने पालक के बीज, और उधर लगाए मैंने मेथी के। तो देखते हैं कौन सी चीज़ होती है, कितनी होती है। खाद मैंने आपको बताई थी कैसे क्या लगाई है, और मैं आप ब्लॉग में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो फाइनली अभी मेरे को और धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाने हैं। धनिया का मैंने पहले यहाँ भी लगाया था, तो अभी वो ढंग से हुआ नहीं है, अभी हो जाने दीजिए, देखो। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और तैयार होकर मुझे जाना था बाज़ार, क्योंकि मुझे लाना था कुछ मेकअप का सामान, क्योंकि अभी आ रही हैं शादियाँ और मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। और मेरी मतलब पहली बुकिंग अभी इस महीने की है, सबसे पहली 26 तारीख को, जो कि मैं जा रही हूँ बाड़ी बसेड़ी मेकअप करने के लिए। उसके बाद फिर मेकअप स्टार्ट हो जाएंगे सीज़न। तो मैं बाज़ार जा रही हूँ वो सामान लेने के लिए। हालांकि ये बहुत बिजी हैं, बट जैसे तैसे मैंने उनको राज़ी कर लिया कि प्लीज़ आ जाओ, फिर टाइम मिल नहीं पाएगा। तो मैं भी अपना है ना वैनिटी को तैयार करूँगी, मेकअप वैनिटी को, तो आ जाओ कि ठीक है चलो। तो वो जैसे तैसे टाइम निकाल के आ गए। रघु को सुलाने की कोशिश की थी मैंने, बट वो नहीं सो पाया, इसलिए मुझे रघु को भी लेकर आना पड़ा।
और मेरा भी मेकअप लिपस्टिक का वो और आने वाला है एक मतलब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था पारुल गर्ग की लिपस्टिक। तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी हूँ और पहुंच तो गई, बट मैं निराश हुई बहुत ज़्यादा। क्यों हुई निराश? क्योंकि मुझे जो जो सामान चाहिए था ना वो यहाँ मिल ही नहीं पाया, और फिर कुछ ये कह लो कि मिल भी नहीं पाया कुछ तो, और कुछ ये लोग दिखा भी नहीं रहे थे आज अच्छे से। बिल्कुल स्टाफ आज ढंग से ट्रीट ही नहीं कर रहा था। तो कुछ सामान मतलब लेना मुझे 8-10 हज़ार का भी सामान था, और सिर्फ मैं 1500 का ही सामान लेकर निकली आई, क्योंकि कुछ था भी नहीं, और था भी तो ये ढंग से नहीं दिखा रहे थे। तो फिर मेरा मूड ख़राब हो गया कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, जाने दो, इतने दूर आते हैं, परेशान होते हैं। हालांकि माल सब रखते हैं, ब्रांड है, सब कुछ है, बट ये कह लो कि या तो काम ज़्यादा था, ध्यान नहीं दे रहे थे, स्टाफ भी नहीं था, ये भी कह सकते हो आप। तो फिर मेरा भी मूड ख़राब हो गया कि चलो हटो, ट्रीट ढंग से नहीं किया। मैं ऊपर गई थी, यहाँ पर पूरा मेकअप का सारा सामान है, सारे मैक, फॉरएवर, PAC, जो भी हमारे ब्रांड होते हैं अच्छे अच्छे, शालीन टरबरी, और जो भी हमको लेने होते हैं वो सारे ब्रांड इनके पास अवेलेबल हैं, और अच्छे भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ओरिजिनली ब्रांड है, सब कुछ बढ़िया है, बट आज ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे थे, स्टाफ भी नहीं था शायद, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ वहाँ से अपना काम करके मैं रवानगी ले चुकी हूँ अपने घर की तरफ। तो फाइनली मैं घर पहुँचने वाली हूँ, और मेरा पार्सल है वो भी आने वाला है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि आ चुका होगा। लिपस्टिक को देखना है मुझे जल्दी से घर जाके। ऐसा लगता है मेकअप के सामान देखने में, और जब अच्छी ब्रांड का होता है तो हो अलग ही मज़ा आता है मेकअप का सामान देखने में। तो दुख तो बहुत है कि जो जो लेने गई थी वो कुछ नहीं मिला, बट अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला, कुछ नहीं। और रघु भी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसका टाइम हो रहा था सोने का। तो इसलिए मैंने और भी दुकानों पे ट्राई करना ज़रूरी नहीं समझा, सोचा कि ठीक है घर चलते हैं, ऑनलाइन मंगा लूँगी जो भी सामान की ज़रूरत है। और मेरे पास टाइम भी था कि मैं और सामान मतलब मंगाना जो चाहूँ मैं ऑनलाइन मंगा सकती हूँ। और देखिए मेरा एक और पार्सल आ गया ऑनलाइन, ये लिपस्टिक का पार्सल है। इसमें 10 लिपस्टिक हैं, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक थी, पारुल गर्ग की मैंने लिपस्टिक मंगाई थी। सारे कलर भी अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात है कि मिनी लिपस्टिक थी। तो क्योंकि बड़ी लिपस्टिक है ना, यूज़ ज़्यादा हो नहीं पाती हैं, तो आप भी चाहो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मंगा सकते हैं इसकी वेबसाइट से। तो ये कुछ ऐसी पैकिंग में आई थी, पैकिंग अच्छी आई थी, और पैकेजिंग जो है बॉक्स जो, वो भी बहुत ही अच्छा था। एक अच्छे से लग रहा था कि हाँ ब्राइडल वाला कुछ सिस्टम है, फ्लावरिंग अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे इसकी पैकिंग। और लिपस्टिक के शेड्स सारे शेड्स इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, डार्क लाइट सब थे भाई। मैंने लगा कर भी देखी, सच में इतनी अच्छी थी और हटी भी नहीं थी। ब्राइडल के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ब्राइडलों को मेन होता है लिपस्टिक अच्छी होनी चाहिए। ब्राइडल हो क्या, सभी लेडीज़ों को लिपस्टिक अच्छी चाहिए कि हम खाए पिए तो भी ना हटे। तो वही हुआ था, और बहुत बढ़िया लिपस्टिक आई थी। आप भी एक बार ज़रूर मंगाएं, आपको सच में अच्छा लगेगा कि यार वाओ क्या लिपस्टिक आई हैं। 1000 रुपये समथिंग में आ गया था, पूरा ऑफ़र चल रहा था इसलिए, वरना महंगा है मेरे हिसाब से। और ये एक लिपस्टिक तो पता है फ्री भी आई है इसके साथ, तो ये मैं यूज़ करूँगी। और कलर भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे है ना लाइट शेड ज़्यादा पसंद है, डार्क मुझे कम पसंद है। तो पसंद है ठीक है, बट लाइट शेड मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर दिखाती हूँ सारी लिपस्टिक की कैसी हैं। तो देखिए मैंने अपने हाथ पे लगाकर दिखाई हैं, ये सारे कलर बहुत अच्छे थे। अगर आपको परचेजिंग करनी है तो आप इसकी वेबसाइट से ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। राधे राधे, गुड नाइट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।